सेट नंबर 4 पेपर कोड है 822HY। प्रश्न नंबर पहला दिया है बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यांकों का योगफल होगा। अब इसमें जो बहुपद दिया है उसको पहले हम उतार लेंगे। उसके बाद ये जो है ए का मान है, ये बी का मान है, सी का मान यहाँ पर हम लिख दिए हैं। उसके बाद हमको लिखाना है शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। फिर इसको उतार देंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस उतार देंगे, बी का मान क्या है 5 है तो 5 हो गया, ए का मान क्या है हमारा 3 है तो 3 हो गया। यही का होगा आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी है वही सही होगा। प्रश्न नंबर दूसरा दिया है समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा। यदि ए का मान है, हमको ए का मान निकालना है, तो जो हमारा समीकरण दिया है 2 उसको उतार लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब कहा है कोई भी हल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोई भी हल नहीं है। इसका सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो जो हमारा बराबर नहीं है वो वाला हिस्सा हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम इस हिस्सा को उतार लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 को। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो ये जो है a1 का मान है, a1 का मान है, ये a2 का मान है, ये जो हमारा b1 का मान है, b2 का मान है, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे। तो a1 का मान कितना दिया है 2 है तो 2 हो गया, a2 नीचे है, a2 का मान 3 है तो 3 हो गया, बराबर उतार देंगे। b1 क्या है a है तो ये हो गया, b2 क्या है -5 तो -5 हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 के गुणा ये में करेंगे, 3a बराबर 5 दूना 10। अब हो गया 3a बराबर -10। जो ए के पास वो कहाँ आ गया नीचे, यही का होगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वही सही होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया है समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब इसमें हमारा जो समीकरण दिया है उसको हम उतार लेंगे। ये जो है ए का मान है, ये बी का मान है, सी का मान है, तो हम लिख दिए हैं। मूलों की प्रकृति हमको मालूम करना है, तब मूलों की प्रकृति यानी डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो डी उतार लेंगे। बी का मान कितना दिया है 5 दिया है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद इस समझिए, फिर यहाँ पर उतार लेंगे, फिर डी उतार देंगे बराबर बी का मान क्या है 5 है तो 5 हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 उतार देंगे। ए का मान क्या है इसमें 2 है तो 2 हो गया, सी का मान क्या है 4 है तो 4 हो गया। अब डी उतार देंगे बराबर 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। अब एक साथ ही गुणा करेंगे तो 32 होगा, ठीक है। 25 में से 32 को घटा देंगे तो माइनस में 7 आएगा। और जब भी हमारा संग डी का मान माइनस में जब होता है तो वास्तविक नहीं है। ये ऑप्शन जो डी है वही सही होगा। यदि वीडियो में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और चैनल को कमेंट जरूर करिए, ठीक है। कहाँ से पढ़ रहे हैं उसको जरूर कमेंट करिए। तो चौथा प्रश्न दिया है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो अब हमको जो हमारा समांतर श्रेणी दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। और फिर प्रश्न में कहा है अंतिम से, तो अंतिम से हम लिखेंगे। तो अंतिम से कितना दिया पहले 254 यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसे 55 के अंतर है तो 5 कम करेंगे 249 होगा, फिर कम करेंगे 5 244 होगा, डैश डैश डैश। उसके बाद 14, 9, 4 यानी अंत से हम लास्ट में लिख दिए ये वाला, ठीक है। अब ही हमारा जो होगा पहला वाला प्रथम पद हो जाएगा, ठीक है। अब डी का मान निकालना है तो इसमें से a2 में से a1 को घटाएंगे तो हम माइनस में क्या आएगा 5 आएगा। तो अंत से 10वां पद का सूत्र होता है a + 9d, इन 10वां पद के a + 9d। अब मान रखेंगे ए का मान क्या है हमारा 254 है तो 254, और उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा, 9 उतार देंगे। डी का मान क्या निकला है -5 तो -5, 254 उतार देंगे, प्लस माइनस -9 बचे 45, 254 में से 45 घटाएंगे 209 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही का हो जाएगा सही हो जाएगा। ये प्रश्न
बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। यानी समरूप हमको बताना है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा 2.5 जो ए बी पे है, और जो 5 सेमी है किस पे है, हमारा ई डी पे है। और यहाँ पर कोण 80 का बन रहा है, इसमें कोण हमारा कहाँ है, 80 का बन रहा है। यानी कोण बी, इसमें बी पर 80 अंश कोण बना रहा है, यहाँ डी पर कोण 80 अंश का बना रहा है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये 3 का है, 3 सेमी का है। कितना सेमी का है, 3 सेमी का। और जो ये वाला जो हिस्सा है 6 सेमी का है। तो अब इसमें हमको समरूप बताना है। तो समरूप अब देख रहे हैं हमारा, तो ऐसे जब चलेंगे ऐसे, ठीक है, तो इसमें हमारा त्रिभुज का होगा ए बी सी, और समरूप होगा हमारा ई डी एफ। ई डी एफ ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वही सही होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी। तब मूल बिंदु हमारा जो होता है 0 0 होता है। ठीक है, और जो बिंदु दिया उसको हम उतार लेंगे, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो जाएगा। दूरी निकालना है, दूरी के सूत्र होता है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना दिया है, -3 है, तो -3 हो जाएगा, माइनस उतार देंगे। x1 क्या दिया है, 0, तो 0 हो जाएगा, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे, y2 क्या है, -4 हो जाएगा, माइनस y1 क्या है हमारे 0 है, तो 0 स्क्वायर है, तो स्क्वायर। अब यहाँ पर -3 में से 0 घटाएंगे तो -3 होगा, स्क्वायर उतार देंगे, प्लस उतार देंगे। अब -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 होगा, स्क्वायर उतार देंगे। अब फिर अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, प्लस -4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 9 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 25 का 5 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 7 दिया है, यदि काट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। ठीक है, तो जो काट ए दिया है उसको उतार लेंगे, फिर इसको उतार लिए हैं। ये जो हमारा काट ए यानी काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब, यानी आधार 3 दे दिया, लंब का दे दिया 4। क्या नहीं दिया है, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर इसको उतार देंगे, बराबर उतार देंगे, लंब बताइए क्या दिया है, 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस आधार क्या है हमारा 3 है, तो 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। कर्ण का वर्ग उतार देंगे, बराबर 4 का वर्ग करेंगे 16, प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9। अब कर्ण का वर्ग उतार देंगे और 16 9 जोड़ देंगे 25 होगा। ठीक है, अब है जो 2 घात है इस पर आएगा, किस में हो जाएगा हमारा रूट में, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, 25 का वर्गमूल का होता है 5। अब किसका मान निकालना है, सेक ए का, तो सेक ए यानी कर्ण बटा आधार सूत्र होता है, कर्ण कितना दिया निकला है 5, तो 5 हो जाएगा, आधार कितना है हमारा 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी 5/3। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वही सही हो जाएगा। बोर्ड की परीक्षा में ये भी जो सवाल है बहुत कई बार पूछा गया है। दिया है यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा हो तो अल्फा का मान होगा। यानी जब हम यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा दिया है, समझिए थीटा का मान दिया है, जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे ना तो हमारा दोनों तरफ का मान का होगा, बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही सही होगा। प्रश्न नंबर जो 9 है ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड के परीक्षा में। ठीक है, तो एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य क्या उन्नयन कोण होगा। तो सबसे पहले हम चित्र को समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा सूर्य है, एक यहाँ पर छड़ है खड़ा, यहाँ पर है। जब सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा इस छड़ पे तो इसका छाया हमारा नीचे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं ए, और नीचे वाला जो हिस्सा ये वाला परछाई जो छाया है उसको हम बी मान लेते हैं। तो इसको यदि हम ए और बी के अनुपात में यदि हम लिखते हैं तो तो मान लीजिए ए ऊपर होगा और बी कहाँ होगा, नीचे। उसी तरह यहाँ पर जो अनुपात दिया है तो एक ऊपर हो जाएगा और √3 कहाँ हो जाएगा, नीचे। यानी जो हमारा ए बी है ना, a/b जो है किसके बराबर होगा, 1/√3 के बराबर होगा। तो
हम जानते क्या हैं, ये लंब है आधार है, तो tan का सूत्र लगता है, tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, a है, देखिए a है, आधार क्या है b, तो यानी a बटा b हो जाएगा। अब हम इसको उतार देंगे, बराबर उतार देंगे। अब a बटा b के मान यानी इसके बराबर कौन है हमारा, 1/√3। तो ए बी के जो a बटा b का मान है उसको हम यहाँ पर रख दें। इस समझिए ए बी जो है किसके बराबर हमारा है, 1/√3 के बराबर है। तो जो ए बी है, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 यहाँ पर हम समझाए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक a बटा b की जगह 1/√3 रख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर tan थीटा बराबर 1/√3 किसका होता है, tan 30 का मान होता है। tan से tan हमारा कट जाएगा, थीटा का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वही सही हो जाएगा। प्रश्न 10वां नंबर एबी बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। दिया एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी एक हम पहले चित्र बना ले, एक मान लीजिए चित्र वृत्त हो गया एक हमारा, ठीक है। और कहा है वृत्त के व्यास, तो वृत्त के जो हमारा व्यास होता है ना, बीचों बीच में होता है, कहाँ होता है हमारा, बीचों बीच में व्यास होता है, ठीक है। तो बीचों बीच में होगा, व्यास हमारा हो गया। अब व्यास की सिरों यानी सिरा ये होगा, व्यास का सिरा का होगा हमारा, ये होगा और ये होगा। तो खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो इस पर स्पर्श रेखा एक इधर खींच देंगे और एक स्पर्श रेखा इधर खींच देंगे, दोनों सिरे पर। तो हमारा संख्या कितना हो रहा है, 2 स्पर्श रेखा हो रहा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है 2 दिया वही का हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है।